मोदी की गहरी साजिश है कि मुसलमानों को सजदे करने की भी इजाज़त नहीं हो, उनके मस्जिदों में ताले लगे। खुला दरगाह को टारगेट किया गया, लेकिन कितनी ऐसे मंदिर हैं और कितने ऐसे उनके स्थल हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं और सरकारी जगहों पर बने हुए हैं। एक भी बंगला नहीं जाते। तो आप जो बोलते हैं कि आप कपड़े से लिबास से पहचानिए, तो आज आप आवाज़ से पहचानिए। जिले में किशनगंज में एक मीटिंग हुई कि हम लोग सीमांचल से भी एक तहरीक चलाएं और हम लोगों ने फैसला लिया, हमारे अकाबिरीन लोगों ने फैसला लिया और हमारे तमाम जिम्मेदार लोगों ने फैसला लिया कि 20 तारीख को एक यहाँ पर एहतजाजी जलसा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। वक्फ संशोधन बिल को पारित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। इसी क्रम में किशनगंज के लहरा चौक के पास विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद, नेता और विधायक एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि ये कानून पास करके मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस कानून को काला कानून बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पास करके उसकी संपत्तियों की हिफाजत के बजाय उस पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। और मुसलमान इसको अल्लाह की मिल्कियत समझता है, अल्लाह की संपत्ति समझता है। वह अपने घर पर हमला बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ईश्वर की संपत्ति पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मोदी की गहरी साजिश है कि मुसलमानों को सजदे करने की भी इजाज़त नहीं हो, उनके मस्जिदों में ताले लगें, उनके मुर्दे को भी दफनाने नहीं दिया जाए, उनके कब्रिस्तानों पर कब्जा हो, उनके बच्चे मजहबी तालीम हासिल न कर सके, उनके मदरसों पर पाबंदी लगे। इसी बदनीयती से उसने ये काला कानून लाने का काम किया है और इसके ज़रिए से हमारी कब्रिस्तानों पर, खानकाहों पर, दरगाहों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा होगा और कहीं न कहीं से हिंदू और मुसलमानों में जो मोहब्बत है, इसमें भेदभाव पैदा करके वो खाना जंगी पैदा करने चाहते हैं। इसलिए देश के संविधान के ख़िलाफ़ है और हमारे धार्मिक आज़ादी के ख़िलाफ़ है और इस देश के हिंदू और मुसलमानों के अमन व आस्ती के ख़िलाफ़ है। यही वजह है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि वो तमाम अमन पसंद जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, इस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं कि हम देश में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में 24 लोग हमारे मुस्लिम हैं, लेकिन हमको 232 लोगों ने समर्थन दिया है, यानी मर्यादाएं अभी मड़ी नहीं है। और जो इशारे मिल रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से, इसके माने मुल्क में इंसाफ ज़िंदा है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ किशनगंज में एक तारीखी हम लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। एक्ट नामी काला बिल पास किया गया है। ये असल में इनका प्लान है कि ये अब मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को इज्तिमाई शक्ल में डिमोलिश करे। आपने कभी ये सुना है कि किसी मंदिर पर बुलडोज़र चलाया गया है? बीजेपी हुकूमत जब से आई है, आप ये सुन रहे होंगे हर 3 महीने में, 4 महीने में कि फ़ुला मस्जिद को टारगेट किया गया, फ़ुला दरगाह को टारगेट किया गया, लेकिन कितनी ऐसे मंदिर हैं और कितने ऐसे उनके स्थल हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं और सरकारी जगहों पर बने हुए हैं। लेकिन क्या आपने सुना कि किसी जगह पर बुलडोज़र चलाया गया, किसी जगह पर कोई दबाव किया गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में इनका प्लान यह है कि एक कम्युनिटी को दबा दिया जाए। उस कम्युनिटी का दम घुटने लगा है, उस कम्युनिटी के लोग परेशान हो चुके हैं। अब उस कम्युनिटी को आप कितना दबाना चाह रहे हैं? यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और तुषार मेहता साहब को डांट लगाई है। तुषार मेहता साहब ने डांट खाने के बाद खुद ही अपील किया था कि अब इसको 1 हफ्ते के लिए स्टे किया जाए। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कोर्ट से बराह रास्त कि कोर्ट इस सिलसिले में इंसाफ करे और सही फैसला दे। इस तफसील से बात सुनी, हमारे अकाबरीन, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे समाजी रहनुमा, जितने भी अक़लियत और इंसाफ पसंद लोग हैं, उन्होंने अपनी बात, और आज से नहीं, जब से ये बिल आया और कानून की शक्ल में अब वो बना दिया गया है, आप सभी उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि कई सवालें आई कि मुर्शिदाबाद के निस्बत से क्या कहना है। तो मुर्शिदाबाद में जितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, उनको जो इंट्रोगेट किया गया, वो एक भी बंगला नहीं जानते। तो आप जो बोलते हैं कि आप कपड़े से लिबास से पहचानिए, तो आज आप आवाज़ से पहचानिए कि ये कौन लोग हैं जो बंगाल में जाके नफरत फैला रहे हैं। आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि बंगाल में दंगा फैलाने वाले लोगों को भेजा गया, ये सब RSS के लोग हैं जो जाके बंगाल में दंगा फैला रहे हैं। वो बंगला भी नहीं जानते हैं पकड़ाने के बाद। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब बात चल रही है तो एहतजाज की क्या ज़रूरत है, आप यहाँ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो एहतजाज अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ सरकार गुमराह कर रही है लोगों को कि मुसलमान खुश है। कि ये ऐतिहासिक
विरोध तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग जो अपनी जायदाद को वक्फ के नाम पर दिया गया है, उस पर ये हिंदुस्तान और बिहार की मौजूदा सरकार के मिलीभगत से इस कानून को चेंज करके ये नया कानून, जिसको काला कानून हम लोग कहते हैं, ये जारी किया। इसके सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली मची, जिसको आप लोग पत्रकार बंधु लोग भी और सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग, सभी पार्टियों के लोग देखते हैं। इसी सिलसिले में किशनगंज में एक मीटिंग हुई कि हम लोग सीमांचल से भी एक तहरीक चलाएं, और हम लोगों ने फैसला लिया, हमारे अकाबिरीन लोगों ने फैसला लिया और हमारे तमाम जिम्मेदार लोगों ने फैसला लिया कि 20 तारीख को एक यहाँ पर एहतजाजी जलसा होनी चाहिए। इसी के क्रम में हम लोगों को भी कहा गया था, और आज कई दिन से हम लोग गाँव के हर चप्पे में, गली में और चौक चौराहे में इस बातों को पहुंचाते हैं और दावत दे करके आए हैं कि हम लोग 20 तारीख वाला जो प्रोग्राम किशनगंज के लहरा मैदान में है, उसको कामयाब हम लोग को कराएं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर किए हैं, जिसमें हम भी एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं। हमें उम्मीद है कि हमें कोर्ट से अच्छा फैसला मिलेगा, हम उस पर उम्मीद करते हैं। ये हमें जुमलाबाजी कर रही है ये सरकार, और सरकार कहीं न कहीं हम लोगों को टारगेट में रखकर हमारे जायदाद को लेना चाहती है और किसी दूसरे के हाथ में सुपुर्द करना चाहती है। और मैं बता दूं आपको, ये जायदाद हमारी जायदाद नहीं, हमारे पूर्वज की जायदाद है जो दान की गई है, और कहा जाता है ये जायदाद अल्लाह का जायदाद है, और अल्लाह के जायदाद पे कोई अगर बुरी नज़र डालता है तो इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सब पूरे अवाम से इल्तिजा करता हूँ कि आप आएँ, इस सरकार को बताएं कि हम लोग इस जायदाद जो सरकार हड़पना चाहती है, इसे कतई लेने नहीं देंगे। और आपको पता होगा कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, या फिर कुछ वक्त दिया है सरकार को कि आप बताएं कि आप इस ट्रस्ट में, मुसलमानों के ट्रस्ट में अगर किसी हिंदू को रखते हैं तो आप हिंदू के ट्रस्ट में मुसलमानों को क्यों नहीं रखते हैं, इसका जवाब 1 हफ्ते के अंदर दें। और सरकार ने 5 मई को सरकार कोई ना कोई फैसला देगी। मुझे उम्मीद है, पूरे देश की जनता को उम्मीद है, पूरे देश के सेकुलर मिजाज के लोगों को उम्मीद है कि कहीं न कहीं हमारे मुआफ़िक फैसला होगा। मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।